राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले दान की। मकर संक्रांति के दिन हम 14 की संख्या में दान करते हैं। दान का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। तो दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है जो हमारे शास्त्र में बताया गया है? तो कहते हैं कि दीप दान करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का दीपदान किस प्रकार करना चाहिए, हमें कौन से दीपक का उपयोग करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर ये दीप प्रज्वलित करने चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप अपने सगे संबंधियों में, अपने प्रियजनों को ये शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। 14 की संख्या में जो दीपदान होता है मकर संक्रांति के दिन, वो किस प्रकार करना चाहिए? सर्वप्रथम आपको 14 दीपक लेने होंगे। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी दीपक ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, आप चांदी का दीपक ले सकते हैं, आप पीतल के दीपक का दीपदान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार आप 14 दीपक ले लीजिए। लेकिन कहते हैं कि मिट्टी का दीपक सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और शुद्ध माना जाता है। ये दीपक कहीं से भी आप जो लें तो वो पहले से उसमें दीपदान ना किया गया हो, दीपक प्रज्वलित उसमें नहीं किया गया हो, और वो शुद्ध होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें आप 14 बत्तियां लगाइए। आप अपनी इच्छा अनुसार गोल बत्ती भी लगा सकते हैं और लंबी बत्ती भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग आप करेंगे। अब आप घी का दीपक भी जला सकते हैं और तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो सर्दियों में घी के दीपक को जलाने में थोड़ी सी असुविधा होती है, तो आप इसकी जगह पर तिल का तेल जो है वो प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि तिल का तेल भी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध और श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कई लोग सरसों के तेल का दीपक भी जलाते हैं। वैसे आप अगर तिल का तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आप इन दीपकों को एक साथ भी प्रज्वलित कर सकते हैं, और आप जहाँ पर इसको जलाना है वहाँ ले जाकर भी जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। अब आपको इसको जलाना कैसे है? सर्वप्रथम आप पहला दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर यानी ठाकुर जी के सामने रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। उसके बाद आपको 2 दीपक अपने मुख्य दरवाजे पर यानी दहलीज पर जलाने हैं। उसके बाद आप जो चौथा दीपक है वो अपनी तुलसी माता के नीचे प्रज्वलित करेंगे। आप दीपदान के समय ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि दीपदान हमेशा सूर्य की अनुपस्थिति में किया जाता है। जैसे कि सूर्य उदय से पहले दीपदान किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर सूर्य अस्त के बाद शाम को जो गौधेली बेला होती है, जिसे हम प्रदोष काल का समय भी कहते हैं, उस समय में दीपदान किया जाता है। अब ये तो घर के दीपक की बात होगी जहाँ जहाँ हमने प्रज्वलित किया। इसके बाद कहते हैं कि किसी भी पवित्र नदी में हमें दीपदान जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, तालाब, पोखर है तो आप वहाँ जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा नहीं है आपके पास तो आप अपने घर में थाली या परात में गंगा जल डालिए। गंगा जल में जल डालकर, साफ शुद्ध जल डालकर ताज़ा, उसमें गंगा माता का आवाहन करके उसमें आप दीपक जलाइए। इसको भी हम घर में नदी में दीपदान करना कहते हैं। उसके बाद आपको अपने घर के पास कोई भी शिवालय हो, शिव जी के मंदिर के समक्ष, शिव जी के सामने भी हमें दीपदान करना चाहिए। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको देव वृक्ष मिलते हैं, जैसे कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, केले का वृक्ष, बेल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी वृक्ष के नीचे, इन सभी वृक्षों के नीचे हमें दीपदान करना चाहिए। उसके बाद हमें अगला दीपक गौशाला में जाके दान करना चाहिए, गौशाला में जलाना चाहिए। तो यदि आपके आसपास गौशाला नहीं है तो आप अपने घर में जहाँ आपने ठाकुर जी रखे हैं या गाय की कोई भी प्रतिमा आपके घर में है तो आप उनके सामने भी एक दीपक जरूर जलाइए। उसके बाद कहते हैं कि हमें अपने पितरों के लिए भी दीपदान करना चाहिए। तो आप अपनी छत पे भी कर सकते हैं और अपने घर के दक्षिण कोने में भी कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि वीडियो में आपको बताया था कि लंबी बत्ती का प्रयोग कहाँ करते हैं। पितरों के लिए जब हम दीपक जलाते हैं और पीपल वृक्ष में, तो उसमें हम ज़्यादातर लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं और इसका मुख जो है हम दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पितरों के लिए दीपक जलाएं अपनी छत पे या अपने घर के दक्षिण कोने में,
तो ये बत्ती लंबी होनी चाहिए और उस बत्ती का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद अगली ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप धरती पे दीपक रखें, आप देव वृक्ष के नीचे रखें या अपने पितरों के निमित्त रखें, तो कभी भी डायरेक्ट धरती पे दीपक नहीं रखना चाहिए। हमें उसके नीचे या तो चावल की कोई ढेरी थोड़ी सी लगानी चाहिए, मुट्ठी से थोड़े चावल रख दीजिए, या आप गेहूँ रख सकते हैं, या आप फूलों की पत्तियाँ रख सकते हैं। कभी भी धरती पर जो है डायरेक्ट दीपक रख के नहीं जलाना चाहिए। कहते हैं कि इससे हम पाप के भागी बनते हैं। धरती माता जो है सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, सारे बोझ को सहती हैं, लेकिन दीप का जो भार होता है जलते दीपक का, वो धरती सहन नहीं करती, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस प्रकार आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का दीपदान कर सकते हैं। यदि आपने चांदी का दीपक दान किया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, तो आप अपने जो घर के दीपक हैं वो मंदिर में जो आपने दान किया तो वो तो पंडित जी के पास मंदिर में दान हो जाएगा। बाकी जो आपने घर में दान किए हैं उन दीपकों को जलने के बाद जब वो बुझ जाएं तो उन्हें धो के साफ करके आप अपने किसी भी मान्य को दे सकते हैं। जैसे जो आपसे बड़े हैं, पूजनीय हैं, आप अपने सास ससुर को दान कर सकते हैं, अपनी नंद को कर सकते हैं, अपनी बेटी को कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर आप उसे ले जाकर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक का दीपदान जरूर कीजिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।